Hello, dear student. Good afternoon to all of you. मैं सुदर्शन प्रसाद लखनऊ पॉलिटेक्निक लखनऊ संस्था से। गुड आफ्टरनून। तो लखनऊ पॉलिटेक्निक संस्था से इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में फाइनल ईयर के स्टूडेंट को मैं IMREM के सब्जेक्ट को पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पर आज हम गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो आज लेक्चर नंबर 18 में हम आप लोगों को ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन एवं अंडरग्राउंड केबल से रेलवे ट्रैक के ऊपर जो है हम कैसे हाई वोल्टेज लाइन को बिछाते हैं, ले जाते हैं, उनके क्या रूल रेगुलेशन है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो अब यहाँ पर मैं आप लोगों को हेडिंग डालता हूँ और उनके बारे में सारी चीज़ों को पॉइंट बाय पॉइंट नोट करा रहा हूँ और साथ साथ में नोट करते जाइएगा और सभी आवश्यक पहलुओं को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं, हेडिंग डालते हैं रेलवे ट्रैक एंड हाई वोल्टेज पावर प्लांट। रेलवे ट्रैक एंड हाई वोल्टेज पावर लाइन। देखिए, जब कोई पावर लाइन रेलवे ट्रैक को क्रॉस करे, जब कोई पावर लाइन रेलवे ट्रैक को क्रॉस करे तो निम्न बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। क्रॉस करे तो निम्न बातें ध्यान रखनी चाहिए। सौरभ जी, गुड आफ्टरनून। क्रॉस करें तो निम्न बातें ध्यान रखनी चाहिए। ध्यान रखनी चाहिए। रेलवे अधिनियम के अनुसार, रेलवे एक्ट के अनुसार, रेलवे एक्ट के अनुसार ट्रांसमिशन लाइन एवं रेलवे ट्रैक के मध्य, ट्रांसमिशन लाइन एंड रेलवे ट्रैक के मध्य निर्बाधिता बताई गई है। निर्बाधिता को स्पष्ट किया गया है। निर्बाधिता का मतलब होता है कि सारी जो व्यवस्थाएं बनाई जा रही है, दी जा रही हैं, वह सुचारू रूप से बिना किसी बाधा के चलती रहे। ठीक है, इसी को निर्बाधिता कहा गया। पहला है इंस्टेंटेनियस ट्रिप के द्वारा। पहला पॉइंट यहाँ से नोट करते हैं, देखते हैं क्या है। ट्रांसमिशन लाइन इंस्टेंटेनियस ट्रिप, ट्रांसमिशन लाइन इंस्टेंटेनियस मतलब तात्क्षणिक, इंस्टेंटेनियस ट्रिप के द्वारा सुरक्षित होनी चाहिए। मतलब क्षण भर में उसको हम प्रोटेक्ट कर सके, सुरक्षित होनी चाहिए।
इसका मतलब ये हुआ, जैसे लाइन का तार टूटने पर कामा, इसका मतलब हो गया अर्थात लाइन का तार टूटने पर रिले एवं सर्किट ब्रेकर को रिले एवं सर्किट ब्रेकर को तत्काल रिले एवं सर्किट ब्रेकर द्वारा तुरंत सप्लाई को बंद कर देना चाहिए, सप्लाई को ऑफ कर देने में ऑफ करने में समर्थ होना चाहिए, ऑफ करने में समर्थ होना चाहिए। ठीक है। दूसरा पॉइंट, लाइन क्रॉस करने की संपूर्ण ड्राइंग, लाइन क्रॉस करने की संपूर्ण ड्राइंग रेलवे ऑफिसर को देनी चाहिए, रेलवे ऑफिसर को देनी चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। लाइन क्रॉसिंग के लिए रेलवे डिपार्टमेंट से परमिशन लेना चाहिए, अवश्य लेना चाहिए। लाइन बन जाने पर तब तक सप्लाई से संयोजन नहीं करना चाहिए। लाइन तैयार हो जाने पर तब तक सेवाएं नहीं देनी चाहिए जब तक सेवाएं नहीं देनी चाहिए जब तक रेलवे इंजीनियर इसकी पूर्णतया जांच न कर दे या लिखित अनुमति न दे। ठीक है, जब तक रेलवे अधिकारी उसकी जांच न कर ले और अनुमति लिखित रूप से नहीं देगा तब तक नहीं करना चाहिए। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है, रेलवे ट्रैक के बाहर दोनों ओर सपोर्ट लगाए जाने चाहिए। रेलवे ट्रैक के बाहर दोनों तरफ सपोर्ट लगाए जाने चाहिए। और दोनों ओर के खंभों की ऊंचाई
पोल की ऊंचाई खंभे की साधारण ऊंचाई से पोल की नॉर्मल हाइट से जिस पर लाइन बनाई गई है, जिस पर लाइन स्थापित की गई है, लाइन स्थापित की गई है, 7 मीटर अधिक होनी चाहिए, तो 7 मीटर अधिक होनी चाहिए। यदि खंभा ट्रैक के निकट लगा है, यदि खंभा ट्रैक के निकट लगा है, यदि पोल ट्रैक के समीप लगा हुआ है, समीप लगा है, तो इस पर तो इस पर 3 विभिन्न दिशाओं से 3 विभिन्न दिशाओं से स्ट्रेट वायर द्वारा वायर द्वारा कसा या बंधा होना चाहिए, बंधा होना चाहिए, ठीक है, द्वारा बंधा होना चाहिए। इसके वायर 7x10 SW, इसके वायर 7x10 SWG स्टैंडर्ड वायर गेज फाउंडेशन के ट्रैक से फाउंडेशन के ट्रैक से फाउंडेशन के ट्रैक से दूरी किसी भी अवस्था में ट्रैक से दूरी किसी भी अवस्था में 1.32 मीटर 1.32 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक, 3 पॉइंट हो गया, नोट कीजिए बिल्कुल। हुआ रेलवे क्रॉसिंग का डिजाइन, रेलवे क्रॉसिंग का डिजाइन इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 76 के अनुसार 76 के अनुसार
किया जाना चाहिए। ठीक है। और क्रॉसिंग पार साधारण पार का केवल 80% होना चाहिए। क्रॉसिंग स्पान नॉर्मल स्पान का नॉर्मल स्पान का केवल 80% होना चाहिए। केवल 80% यानी दूरी होनी चाहिए। ठीक है। ट्रैक और सिरोपरी लाइन के मध्य क्रॉसिंग एंगल ट्रैक एवं ओवरहेड लाइन के मध्य ओवरहेड लाइन के मध्य क्रॉसिंग एंगल 60 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। 60 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। क्रॉसिंग स्पान में तारों पर कोई जोड़ नहीं होना चाहिए तथा इसमें कोई जोड़ नहीं दिया जाना चाहिए। नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 5, क्रॉसिंग के दोनों ओर अर्थ प्लेट लगाई जानी चाहिए। क्रॉसिंग के दोनों तरफ अर्थ प्लेट लगाई जानी चाहिए। और भू प्रतिरोध 8 ओम से कम होना चाहिए। और रेजिस्टेंस 8 ओम से कम होना चाहिए। ठीक है। अर्थ वायर का कनेक्शन अर्थ वायर का कनेक्शन अर्थ प्लेट से 4 SWG के वायर से 4 SWG के GI गैल्वेनाइज्ड आयरन वायर GI तार के द्वारा किया जाना चाहिए। अर्थ प्लेट भूसंपर्कन संबंधी सभी नियमों का पालन किया जाना चाहिए। ठीक है। ये पॉइंट नंबर 5 हो गए। अब आगे चलते हैं छठा नंबर पे। ठीक है। बियरर वायर 6 SWG से कम नहीं होने चाहिए। बियरर वायर 6 SWG से
कम नहीं होना चाहिए। बियरर वायर मतलब तारों को बांधने के लिए, भाई तार को एक स्थान से वो दूसरे स्थान तक और ओवरहेड क्रॉसिंग कर रहे हैं, तो तार कहीं नीचे जमीन पर गिरने न पाए, इसके लिए एक जीआई वायर बिछा करके उसमें आराम से बियरर वायर यानी 6 SWG वाले से बांध देना चाहिए। आइए आगे चलते हैं। बियरर कम नहीं होने से ये जस्टिफिकेट होने चाहिए, ये जस्टिफिकेट होने चाहिए, ये जस्टिफिकेट होने चाहिए। ठीक है, अब क्रॉसिंग वायर, जिस वायर के माध्यम से हम क्रॉस करा रहे हैं, ठीक है, तो क्रॉसिंग वायर 10 SWG से कम नहीं होना चाहिए। क्रॉसिंग वायर 10 SWG से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यदि तांबे का तार प्रयोग किया जाता है तो इसकी साइज 8 SWG से कम नहीं होना चाहिए। यदि कॉपर का वायर प्रयोग किया जा रहा है तो इसकी साइज 8 SWG कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आगे लिखेगा कंडक्टर के मध्य क्लियरेंस के लिए चालकों के मध्य के लिए ठीक है, कंडक्टर के बीच क्लियरेंस के लिए विभिन्न दूरियां रखी जाती हैं। जिस ट्रैक पर विद्युत लाइनें न फैली हों, जिस ट्रैक पर विद्युत लाइनें न फैली हों या न बिछी हुई हों, निर्वाधिता कम होती है। कम होती है अर्थात भाई जहाँ पर हमारे कोई लाइनें नहीं बिछी है तो वहाँ पे इतनी सारी सावधानियों का ध्यान रखना, मतलब कुल मिला के कितनी बाधाओं की जो समस्याएं आती हैं, ये सारी बाधाएं वहाँ पर कम होती है। ठीक है, आगे लिखिएगा इसी में एक ट्रैक पर जो इलेक्ट्रिफाइड हो नहीं। हाँ, अब लिखिएगा इसके बाद कुछ चार्ट है वो भी बनाते चल रहा हूँ, 7 नंबर 8वां नंबर चलेगा इसके बाद। विभिन्न वोल्टेज की लाइनों हेतु
विभिन्न आवाज मिल रही है सभी को और वीडियो प्रॉपर दिख रहा है? यस सर। ओके ओके। लाइनों के लिए लाइनों को क्रॉस करने के लिए जय हिंद सर। जय हिंद आप सभी लोगों को जय हिंद। के लिए कार और रेलवे ट्रैक कार और ट्रैक के मध्य न्यूनतम दूरी। जय हिंद सर जी। क्या नहीं पिए हैं? जय हिंद। न्यूनतम दूरी तालिका में जय हिंद सर। प्रदर्शित की गई। जय हिंद। अरे आप लोग पढ़ रहे हैं जो केवल जय हिंद चल रहा है, इसको नोट कीजिए। सिरों पर इन लाइनों का बोलते ऑफ कराइए माइक। सभी लोग अपना माइक ऑफ कर दीजिए। सिरों पर सर जी मार्कर बहुत बढ़िया चल रहा है आपका। क्यों साफ दिख नहीं रहा है क्या? स्पष्ट आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या मैं लिखा हूँ? तो दिख रहा है सर। अच्छा अच्छा, हमको लगा कि आप लोग नहीं सही से चल रहा है इसलिए उल्टा बोल रहे हैं, हमको लगा। ठीक है। चौड़ा ट्रैक मीटर एवं कम ट्रैक। चौड़े ट्रैक के लिए ब्रॉड 11 किलो वोल्ट की लाइन के लिए 11 35 66 110 11 35 66 110 122 220 और 400। 6.6 से 10 मीटर 7.6 से 10 मीटर 7.9 से 10.3 मीटर 8.2 से लेकर 10.6 मीटर 8.5 से लेकर के 11.2 मीटर 8.8 से लेकर 11.9 मीटर और 9 मीटर से लेकर के 12 मीटर। तो ये चौड़े ट्रैक के लिए इतनी डिस्टेंस होनी चाहिए। ठीक है। अगर सिरों पर ही लाइन का जो वोल्टेज है, अगर 11 किलो वोल्ट की लाइन है
तो इसको क्रॉस करने के लिए कम से कम ट्रैक की चौड़ाई 6.6 से लेकर 10 मीटर तक के लिए होगी। तो 11 केबी की लाइन को पास करते हैं और 7.6 से 10 मीटर है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ अगर ट्रैक तंग रहा है यानी कि थोड़ा सा सकरा है, टेढ़ा मेढ़ा है ना, तो उसके लिए देखिए कंजेस्टेड है यहाँ पर, तो वहाँ पर के लिए है 6.3 से लेकर के 8.6 मीटर और 6.4 से लेकर 8.8 मीटर और 6.7 से 9.1 मीटर और 7 से लेकर 9.5 मीटर और नीचे वाले में है 7.3 से लेकर के 7.3 से लेकर 9.8 मीटर और 10 मीटर और 10.2 मीटर। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। चार्ट बन के तैयार हुआ। आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़िए। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद सर सर। आवाज आ रही है? सर आवाज आ रही है? अभी आए हैं क्या आप लोग क्लास में? हाँ, आवाज तो आ रही है। आप लोग अभी क्लास में आए हैं क्या? इससे पहले यस कहाँ सर। थे? सर नेटवर्क नहीं आ रहा था हम लोग का। अच्छा ठीक है, सर चलिए कोई आवाज आ बात रही है नहीं। सर? वीडियो भी हाँ बिल्कुल आ रही है। हम यूट्यूब पे वीडियो को अपलोड कर देंगे, बेशक वहाँ तो से सर देख बीच में लीजिएगा। पहाड़ पर जो चढ़ना काम पड़ता है करेंगे देखने के लिए वीडियो। नहीं तो पहाड़ पे मत चढ़िए। अब क्या कर चलिए सर, आइए। नेटवर्क नहीं आ मैं रहा है, सभी क्या लोग किया जाए? अब क्या बताएं, हम उसके लिए क्या कर सकते हैं मेरे विद्यार्थी। मैं आपको सेवाएं दे सकता हूँ, अब नेटवर्क को नहीं दे सकता हूँ। मेरा काम यही है कि मैं तो आप बात लोगों है। को जैसे चाहिए वैसे मैं आपको मटेरियल दे सकता हूँ। बशर्ते ये है कि हम नेटवर्क सिस्टम की सुविधाएं मैं नहीं दे सकता। हाँ सर, ये तो बात है, टावर बहुत आगे कम है चलिए। सर हम लोग के एरिया में। चलिए बाद ठीक में है, देख काम की लेते हैं। बात करते हैं क्योंकि समय नहीं है। समय नहीं है, काम की बात करते हैं। हाँ तो सर, कितने काम की पॉइंट बात दिए है। थे आज? हाँ, 9वां पॉइंट देखिए। 8वां पॉइंट होगा शायद। 8वां पॉइंट है, देखिए ऐसे ट्रैक जो इलेक्ट्रिफाइड हो, ऐसे ट्रैक इलेक्ट्रिफाइड। आप लोग माइक बंद कर दीजिए। इलेक्ट्रिफाइड ट्रैक हो या 25 किलो वोल्ट एसी पर, 25 किलो वोल्ट एसी पर इलेक्ट्रिफाइड होने की संभावना हो। संभावना हो ट्रैक एवं चालक के मध्य। माइक बंद कीजिए भाई।
हमें अगर मालूम चल गया कि किसने माइक ऑन किया बंद नहीं कर रहा तो हम बता दे रहे हैं बंद कर देंगे आपको क्लास से दोबारा क्लास में आप इंटर नहीं कर पाएंगे। ठीक है तो है। तो ठीक है तो कर लो भैया, क्या करना है हमें कौन सा आपसे। देखिए अब हमारा मुंह मत खुलवाइए, चुपचाप पढ़िए, पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं पढ़ना है तो चले जाइए, लेकिन फालतू में हमसे डिस्कशन मत करिए, ठीक है। पता नहीं कितने आप लेक्चर लोग आए और चले गए, ठीक है। पता नहीं कितने आए और पढ़ के चले गए, और पढ़ के जाने के बाद जो निकल जाते हैं फिर उसके बाद वो सोचते हैं कि कैसे क्या करें, तब समझ में आता है। इसमें आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा और मैं आप लोगों को समझा करके अपना माथा व्यर्थ में खर्च नहीं करना चाहता। न्यूनतम दूरी निम्न तालिका दी है, प्रदर्शित की गई, प्रदर्शित की गई है। कहीं कहीं विद्यार्थियों को सुनने में आता है कि जो हम आपको दे रहे हैं इतना भी नहीं मिलता है, तो जो मिल रहा है उसको पढ़िए। अब ऑनलाइन दौर ऐसा ही चला है, बोलते यहाँ पर लिखिएगा बोलते, ठीक है। 11:35 62 110 32 220 और 4 चौड़े मीटर एवं संग ट्रैक के लिए चौड़े व संग ट्रैक के लिए न्यूनतम दूरी क्वेश्चन मीटर में आबादी वाले क्षेत्रों में आबादी आबादी वाले क्षेत्र और यहाँ पर हो जाएगा केबिल द्वारा। ये होगा केबल द्वारा, यही है केबल द्वारा पहला 11 किलो वोल्ट की लाइन और 33 किलो वोल्ट की लाइन के लिए है 12.5 मीटर, 13 मीटर, 13.7 मीटर, 14 मीटर, 15.3 मीटर, 16 मीटर केबल द्वारा। तो और नीचे है 10.5 मीटर, 11.0 मीटर, 11.7 मीटर, 12 मीटर और 13.3 मीटर और 14 मीटर, ठीक है। ये है 25 किलो वोल्ट की इलेक्ट्रीफाइड लाइन के लिए है। या अगर इलेक्ट्रीफाइड नहीं हो, ऐसा है संभावना है कि भविष्य में किया जा सकता है, तो उसके लिए ये चार्ट बना हुआ है। सर ये केबल क्या है? क्या है? केबल द्वारा 11 केबी में 11 किलोमीटर की लाइन। हाँ सर 11 केबी में केबल क्या है?
केबल द्वारा लिखा है, केवल केबल के माध्यम से लिखा हुआ है ना। आबादी वाले क्षेत्रों में केबल द्वारा, आबादी वाले क्षेत्रों में केबल द्वारा लिखा हुआ है, क्षेत्रों में केबल द्वारा, तो वही लाइन है तो सर केबल। 11 केबी में क्या होगी सर? 11 केबी में इसमें डिस्टेंस नहीं दिया है, तो हम कहाँ से डिस्टेंस देंगे। ठीक है, 11 केबी यस वाले में केबल द्वारा, ये इसको अंडरग्राउंड भी कर सकते हैं ना, या तो केबल के माध्यम से दे देंगे, और उसके बाद इससे ऊपर के लिए जाएगा तो फिर अलग से केबल लगानी पड़ेगी, और उसका 12.5 मीटर रखा गया है। वैसे 12 से 13 के बीच में ही हो जाएगा, क्योंकि 11 किलोवोल्ट की लाइन है। अब देखिए 400 मीटर वाली लाइन है तो उसमें 16 मीटर है, 220 वाला है तो उसमें 15.3 मीटर है, यानी 1 मीटर का केवल डिस्टेंस है। देखिए 1 मीटर का डिस्टेंस है, उससे ज्यादा का डिस्टेंस नहीं है, 1 मीटर या 1.25 मीटर का ही डिस्टेंस है। तो इसमें अगर है तो ये 11 या 12 भी इसको रख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सर 12 मीटर ठीक है। होगा क्या? हाँ 12 मीटर यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे केबल द्वारा लिखा है ना, ये कम जगह पड़ गया था तो हमने यहाँ केबल द्वारा लिख दिया है, और नीचे इसका इसके हिसाब से इस वाले के लिए लिख दीजिएगा 12 मीटर, है ना, इधर भी लिख दीजिएगा इसके लिए 12 नहीं है तो यहाँ पे कम हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 मीटर। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, 10वां पॉइंट, इसको रफ करना पड़ेगा, जल्दी से बना लीजिए। सबने नोट कर लिया? सर 1 मिनट रुक जाइए। खतरा प्लेट और कांटेदार तार ट्रैक के दोनों खंभों पर लगे हुए हैं। खतरा प्लेट, कांटेदार तार ट्रैक के दोनों तरफ लगे होने चाहिए। ठीक है, 10वां पॉइंट, 11 केबी और कम वोल्टेज की लाइनों के लिए केबल द्वारा जमीन के नीचे से क्रॉस करना चाहिए। देखिए इसीलिए हम वहाँ पे वो नहीं डाले थे, केबल द्वारा जमीन के नीचे से, तो वो इतने दूरी लगेगी, है ना। 11 केबी एवं 11 केबी एवं कम वोल्टता की लाइनों के लिए, कम वोल्टेज की लाइन के लिए केबल द्वारा जमीन के नीचे से जमीन के नीचे से क्रॉस करना चाहिए। ठीक है, गार्ड वायर न लगे होने पर गार्ड वायर न लगे होने पर गार्ड वायर न लगे होने पर जो फ्लेक्स के साथ जो फ्लेक्स के साथ स्टे इंसुलेटर या स्टे
इससे इंसुलेटर का उपयोग किया जाना चाहिए। नंबर 12, अन्य वे सभी विधियां प्रयोग की जानी चाहिए जिनसे मेथड इस्तेमाल किए जाने चाहिए। जिससे जिससे ट्रैक एवं लाइन के मध्य संपूर्ण सुरक्षा बनी रहे। जिससे ट्रैक एवं लाइन के मध्य सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे। 13 नंबर खत्म। चलिए अब आगे चलते हैं। कंडक्टर क्लैंप। अगला हेडिंग है कंडक्टर क्लैंप। क्लैंप कंडक्टर क्लैंप। कंडक्टर क्लैंप चालक क्लैंप। चलिए ये क्या है पढ़ते हैं इसको। चालक अधिकतर क्लैंप के पास या जोड़ पर ही फेल होता है। चालक अधिकतर क्लैंप या जोड़ के पास फेल होता है। हवा या अपने स्वयं के अंदर हवा या स्वयं के द्वारा उत्पन्न प्रतिबल स्वयं के द्वारा उत्पन्न प्रतिबल के कारण प्रतिबलों के कारण चालक कंपन करता है। कंपन करता है। चालक को कंपन से फेल होने से बचाने हेतु चालक को कंपन से फेल होने से बचाने हेतु फोर्स या मतलब टेंशन या सस्पेंशन क्लैंप टेंशन या सस्पेंशन क्लैंप का डिजाइन करना।
लैंप का अभिकल्पन किया जाता है। कंपन में अवमंदन के लिए वाइब्रेशन में डैम्पिंग हेतु क्लैंप का प्रवेश छिद्र और वक्र उचित साइज का डैम्पिंग हेतु क्लैंप का कर्व होल एवं कर्व एंड होल उचित साइज का होना चाहिए, क्योंकि अगर उचित साइज का नहीं बनाएगा तो वहीं पर वो हिलता डुलता रहेगा, कंपन करता रहेगा, है ना। कर्व उचित साइज का होना चाहिए। आगे लिखिएगा, एससीए का भार एवं पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात अब आगे चलते हैं। अब आइए आगे देखते हैं। लड़ीदार चालकों पर थिम्बल आई क्लैंप ब्रश या जस्टिकृत स्टील या गैल्वेनाइज्ड स्टील का बना होता है। आइए बना देते हैं।
फुल नोट कीजिए, नोट कीजिए तभी बता। चलिए थोड़ा करते हैं। अब अगला पॉइंट है कंडक्टर ज्वाइंट। कंडक्टर ज्वाइंट चालक के जोड़। इसमें देखिए जहां तक संभव हो जोड़ एंकर सपोर्ट पर बनाए जाने चाहिए। बनाए जाने जिससे मोड़ पर विशेष तनाव न पड़े। मोड़ पर विशेष तनाव न पड़े। इसमें चालक स्टैंड क्लैंप में मोड़ दिए जाते हैं। क्लैंप में मोड़ दिए जाते हैं। इस प्रकार इन पर कोई प्रतिबल उत्पन्न नहीं होता। प्रतिबल उत्पन्न नहीं होता। और इन्हें क्लैंप में बोल्ट द्वारा कस दिया जाता है। और इन्हें क्लैंप में बोल्ट द्वारा कस दिया जाता है जिससे अच्छी विद्युत चालकता प्राप्त हो जाए। जिससे अच्छी विद्युत चालकता प्राप्त हो जाए। क्लैंप में पानी न घुसने देने के लिए क्लैंप में पानी न घुसने देने के लिए इस पर मोटे विद्युत रोधी कंपाउंड इस पर मोटे इंसुलेटेड कंपाउंड का पेंट कर दिया जाता है। ताम्र चालकों को क्लैंप द्वारा न जोड़कर कंडक्टर को
क्लैंप द्वारा न जोड़कर उन्हें सोल्डरिंग किया जाता है। और रासायनिक क्रिया से रक्षा हेतु और केमिकल रिएक्शन से सुरक्षा हेतु इस पर पेंट कर दिया जाता है। सिरोपरी लाइन दिखाते समय तूफान, बर्फ, कोहरा आदि के कारण स्पान के मध्य चालक टूट जाया करता है। ओवरहेड लाइन बिछाते समय या बिछाने के बाद बर्फबारी के समय आंधी तूफान के कारण चालक तारों के स्पान चालक तार टूट जाया करते। ठीक है, एक साइड से दूसरे साइड पे चालक ओवरहेड में क्रॉस करा करके ले जाते हैं या खींच करके टाइट करके ले जाते हैं, तो आंधी तूफान, कोहरा या बर्फबारी के समय निकल से टूट जाते हैं। तब लाइन पर चालकों पर जोड़ा लगाना आवश्यक हो जाता है या फिर लाइन पर लाइन चालकों पर जोड़ लगाना आवश्यक हो जाता है। लाइन पर मरम्मत कार्य करते समय जोड़ लगाने का कार्य किसी अनुभवी व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए। लाइन पर जोड़ किसी अनुभवी व्यक्ति द्वारा लगाया जाना चाहिए। अनुभवी व्यक्ति द्वारा लगाया जाना चाहिए। अच्छे जोड़ के गुणवत्ता क्या होती है?
ये हमारा कंडक्टर है, इसमें हमारा ये इंसुलेटर लगा हुआ है। ठीक है, इंसुलेटर लगा हुआ है। इसी तरीके से यहाँ भी इंसुलेटर लगा हुआ है। सर जी हाँ, सर अब रहने दीजिए, 1:30 बजे से सर टेस्ट क्या चीज का टेस्ट है? सर ईडीडी का। अच्छा, एडीडी सेकंड का टेस्ट है। यस सर, ऑब्जेक्टिव टाइप है सर। चलिए ठीक है, फिर जरा ऑब्जेक्टिव टाइप का टेस्ट हो जाएगा तो उसका पेपर मुझे भी दे दीजिएगा भाई, जरा हम भी देखें। यस सर, ठीक और है, सर आप भी बता तो दीजिए कुछ ऑब्जेक्टिव। हाँ यार, सोच तो रहा हूँ कि मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिजाइन कर सकूं, लेकिन आप लोगों का मैटर तैयार करने में मुझे समय नहीं मिल पाता है, क्योंकि आपका जो सिलेबस है ना, चैप्टर वाइज ये सब कुछ अगर थ्योरेटिकल वो भी बेस्ड है। चलता है तो सर सही जी जी, क्या कह रहे हैं? है। चैप्टर वाइज चैप्टर खत्म कर रहे हैं सर, उसी के साथ साथ अगर ये भी चलता रहे तो सर ज्यादा बेनिफिट होगा हम लोग को। चलिए कोशिश करता हूँ वैसे सर थोड़ा समय जैसे आप निकालना पड़ेगा। हाँ हो जाए ठीक है, मैं प्रयास करता हूँ, कोशिश करूंगा कि आप लोगों को इजी मैं दे दूँ। ठीक है, यस सर, ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास। जी सर।